एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमारा बजट पास किया है 2026-27 वाला, तो उसके बेसिस पे ये न्यूज़ होने वाली है। तो इसमें है यानी कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए बजट 2026 में क्या है, काजू से तराजू तक। मोदी 3.0 बजट में किसानों की आय बढ़ाने का क्या फॉर्मूला लगाया गया है। तो सेंट्रल बजट 2026-27 में मोदी 3.0 सरकार का एक महत्वपूर्ण बजट है जिसमें हमारी फार्मिंग और जो रूरल इकोनॉमी है उसको हम डेवलप करने के केंद्र में रखा गया है। भारत की लगभग 45% जो पॉपुलेशन है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कृषि पर निर्भर है, इसलिए किसानों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता रही है। किसान बजट 2026 मोदी 3.0 सरकार द्वारा प्रस्तुत ऐसा बजट है जिसमें किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को मॉडर्नाइज करने और जो हमारी रूरल बैकग्राउंड की जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग करने पर जोर दिया गया है। भारत में कृषि की वास्तविक स्थिति क्या है, तो जो हमारी फार्मिंग है वो क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो भारत की 45% से अधिक जो पॉपुलेशन है वो कृषि पे निर्भर है, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान 80% है। इसका मतलब ज़्यादा लोग हैं लेकिन कम आय है और इसके प्रभाव से इसकी वजह से गरीबी का दुष्चक्र बना हुआ है। अब भारतीय किसान की समस्याएं क्या है, तो इनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग रहती है, यानी कि जो इनकी जुताई करने का जो एरिया होता है यानी कि वो छोटा होता है। 86% किसान सीमांत या छोटे होते हैं, ये ज़्यादातर डिपेंड वेदर पे होते हैं। इसके बाद मानसून बिगड़ जाता है तो पूरी फसल खराब तक हो जाती है, लागत ज़्यादा होती है क्योंकि अगर हम पहले इन्वेस्ट ना करेंगे तो हमारे खेत में निकलेगा क्या। उसके बाद बीज, खाद, डीजल महंगे होते जा रहे हैं, बाजार में सही दाम लोगों को नहीं मिल पाता है। एमएसपी सीमित फसलों पर ही मिलती है जिसके फायदा भी कुछ स्टेट से उठा लेते हैं। उसके बाद यहीं से शुरू होती है बजट 2026 की सोच। तो किसान बजट 2026 की मूल सोच है कि सरकार ने माना कि केवल सब्सिडी से किसान अमीर नहीं बनेगा, केवल एमएसपी से सामान्य हल नहीं होगा। इसलिए नई सोच निर्मला सीतारमण ने गवर्नमेंट के सामने और समाज के सामने रखी है, जिसमें किसान को जानकार बनाओ और किसान को बाजार से जोड़ो, खेती के साथ अन्य स्रोत भी दो। बजट 2026 में किसानों के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई है, तो भारत विस्तार यानी कि एआई मॉडल पे बेस्ड कृषि प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ये एक बहुभाषी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है यानी कि एआई प्लेटफॉर्म है। किसानों को फसल चुनने में, मौसम की और कीट रोग से बचाने के लिए बाजार में भाव और सरकारी योजनाओं की जानकारी ये देगा। उसके बाद इसका उद्देश्य है कि ये डेटा आधारित खेती और जोखिम कम करेगा। उसके बाद उसका हाई वैल्यू फसलों पर जोर होगा यानी कि काजू से तराजू तक। अब क्या है, काजू, नारियल, कोको, मसाले, बागवानी फसलें, इनसे कम भूमि में अधिक आय संभव होगी और निर्यात और प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद महत्व है कि आय विविधीकरण यानी कि इनकम डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे किया जाएगा। अब जो पशुपालन होता है और मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी, पोल्ट्री, मछली पालन के लिए ऋण और सब्सिडी दी जाएगी। कृषि के साथ सहायक आय स्रोत विकसित करे जाएंगे। उसके बाद पीएम किसान योजना है वो जारी की जाएगी, यानी कि जो हमारे किसान हैं उनको प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता प्राप्त दी जाएगी, जो कि हर 2-3 महीने या 2-3 महीने में ये दी जाती है। उसके बाद राशि में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी यानी कि किसानों को डिपेंड नहीं किया जाएगा। इसका क्या विश्लेषण है, तो प्रत्यक्ष आय सहायता बनी रही लेकिन बढ़ाई नहीं गई। उसके बाद जो रूरल डेवलपमेंट है उस पर जोर दिया गया यानी कि ग्रामीण सड़कों, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक व्यय किया जाएगा। इससे किसानों को अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट लाभ होगा। अब किसानों की आय बढ़ाने का फॉर्मूला क्या लगाया गया है, तो बजट 2026 का फॉर्मूला इस प्रकार समझा जा सकता है कि इसको जैसे कि उत्पादकता बढ़ाना, जैसे कि एआई टेक्नोलॉजी लाना और किसी की सलाह मिल जाना, तो ये सब चीज़ें संभव कर सकता है। फसल विविधीकरण यानी कि हाई वैल्यू क्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाना चाहिए। मूल्य संवर्धन यानी कि प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन बनी रहनी चाहिए।
सहायक गतिविधियाँ क्या होगी, तो डेयरी और फिशरी, इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान होना चाहिए। प्रत्यक्ष सहायता गवर्नमेंट पीएम किसान के रूप में करेगी और अप्रत्यक्ष जो समर्थन है वो ग्रामीण विकास में होगा। संक्षेप में देखें तो हम उत्पादकता के साथ साथ विविधीकरण और तकनीक को साथ में लेके बाजार से जोड़ने का सरकार का ये लक्ष्य रहा है। किसान बजट 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस बजट का मुख्य फोकस किसानों की आय बढ़ाना, खेती को लाभ का व्यवसाय बनाना और तकनीक का उपयोग करना, खेत के लिए अन्य आय स्रोत जोड़ना है। ग्रामीण विकास करना इसका मुख्य लक्ष्य है। भारत विस्तार एआई आधारित कृषि सहायता, ये क्या है, एक एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि बहुभाषीय यानी कि हिंदी भाषा में होगा और अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में मिलेगा। ये किसानों को क्या देगा, तो ये किसानों को नॉलेज देगा और कौन सी फसल बोनी है इस चीज की जानकारी देगा, मौसम की जानकारी, कीट रोग की चेतावनी और बाजार भाव और सरकारी योजनाएं ये बताने में सक्षम होगा। इसका लाभ है कि गलत फैसले कम होंगे, जोखिम कम होगा और उत्पादन बेहतर होगा। तकनीक से खेतों में खेती क्यों जरूरी है, तो मौसम बदल रहा है यानी कि क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मानसून आ रहे हैं और जो वेदर है वो सक्रिय रूप से चेंज हो रहा है। ये सब पॉल्यूशन की डिपेंडेंसी की वजह से हो रहा है। और उसके बाद परंपरागत खेती से आय सीमित हो रही है। एआई से पानी की बचत होगी, सही समय पर फसल लगेगी और नुकसान कम होगा। भविष्य की खेती स्मार्ट खेती होगी। काजू से तराजू तक हाई वैल्यू क्रॉप्स, यानी कि हाई वैल्यू क्रॉप्स है क्या, तो काजू, नारियल, कोको, मसाले और फल सब्जियां। इसमें फायदा क्या है, तो कम जमीन में ज़्यादा कमाई होगी, निर्यात की संभावना, प्रोसेसिंग से मूल्य बढ़ता है। और यही है कि काजू से तराजू तक खेती के बाजार तक पर पूरा मूल्य। उसके बाद फसल विविधीकरण क्या है, तो एक ही फसल पर निर्भर न रहकर अलग अलग प्रकार की फसलें उगाना है फसल विविधीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए केवल गेहूं के साथ दाल और दाल के साथ सब्जियां भी उगानी चाहिए। केवल धान नहीं, धान के साथ मछली पालन भी करना चाहिए और सब्जी भी उगाना चाहिए। मतलब जोखिम बांटना, आय बढ़ाना होता है। समस्या यह है कि गेहूं धान पर निर्भरता ज्यादा हो रही है। पंजाब हरियाणा में ये स्थिति है कि लोग पंजाब में सबसे ज्यादा कि वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट परेशान है कि हमारा जो धान है उसमें कम एमएसपी दो, तो एमएसपी को सीमित करना चाहिए। समाधान है कि बागवानी, नकदी फसलें, औषधीय पौधों को ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। लाभ होगा, इससे जोखिम कम होगा, आय अधिक होगी और मिट्टी की सेहत बेहतर रहेगी। पशुपालन किसानों की दूसरी आय क्यों जरूरी है, तो अगर किसी एक वर्ष अगर फसलों का अच्छा उत्पादन नहीं हुआ, अच्छा मूल्य नहीं मिला, तो इससे किसान हतोत्साहित ना हो। केवल फसल पर निर्भरता खतरनाक है। पशुपालन योजना आय देता है। बजट में डेयरी, पोल्ट्री और जो पशु ऋण, वैक्सीन और इंफ्रास्ट्रक्चर को लाया गया है। मत्स्य पालन नीली क्रांति को बढ़ावा देगा। तटीय और ग्रामीण रोजगार ये संभव कराएगा। निर्यात से विदेशी मुद्रा बढ़ेगी और खेती के साथ मछली पालन करना ज्यादा आय प्राप्त करवाएगा। पीएम किसान योजना क्या है, तो इसमें प्रतिवर्ष हर किसान को 6,000 रुपये मिलते हैं और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी किए जाते हैं। बजट 2026 में योजना जारी और राशि नहीं बढ़ाई गई। महत्व, न्यूनतम आय सुरक्षा और कमी महंगाई के हिसाब से कम है। यानी कि अगर किसान के पास किसी अपनी फसल को कुछ देने के लिए, पोषण देने के लिए पैसे की कमी है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ये योजना लाई है ताकि किसान अपने खेत को अच्छे से अच्छा पोषण दे सके। ग्रामीण विकास और किसान, ग्रामीण सड़कें, बिजली, सिंचाई, रोजगार योजनाएं, अप्रत्यक्ष रूप से किसानों की आय बढ़ती है। फिर बजट 2026 सकारात्मक पहलू है कि टेक्नोलॉजी पर इन्होंने फोकस किया है, विविध आय स्रोत बताए, मूल्य संवर्धन बढ़ाया, दीर्घकालिक सोच को गवर्नमेंट मतलब रखती है, तो ये अच्छी बात है। ग्रामीण विकास की ओर गवर्नमेंट लगी हुई है। संविधान और बजट प्रमुख प्रावधान है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट क्या कहता है। भारत सरकार हर साल संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगी। इसी को हम यूनियन बजट कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो सरकार की आय यानी कि रिवेन्यू को और एक्सपेंडिचर यानी कि सरकार का व्यय, इसको बताया जाता है। इसका महत्व होता है कि बजट को संवैधानिक मान्यता यहीं से मिलती है। अनुच्छेद 113 व्यय पर मतदान यानी कि डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या प्रावधान है। लोकसभा सरकार के खर्च पर
चर्चा और मतदान करती है, इसे कहा जाता है डिमांड फॉर ग्रांट्स। क्या नहीं हो सकता, राज्यसभा इसमें बदलाव नहीं कर सकती। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक बताता है, यानी अप्रोप्रिएशन बिल। क्या है ये? तो संसद की मंजूरी के बिना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा नहीं निकाला जा सकता। कैसे? तो इसके लिए हमें अप्रोप्रिएशन बिल पास होने के बाद ही हम जो है गवर्नमेंट यानी कि संसद है वो पैसा निकाल सकती है, मतलब सरकार तभी खर्च कर सकती है जब संसद अनुमति दे। अनुच्छेद 110 धन विधेयक यानी कि मनी बिल। मनी बिल क्या है? ऐसे विधेयक जो कि टैक्स, सरकारी खर्च, सरकारी उधारी से संबंधित हो। विशेष बात है कि केवल लोकसभा में ये पेश होता है, राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है। बजट का दिल मनी बिल होता है। अब उसके साथ अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक होता है। ये क्या कहता है? तो बजट से जुड़े अन्य विधेयक फाइनेंस बिल कहलाते हैं। इसमें अंतर होता है कि मनी बिल से थोड़ा व्यापक होता है, यानी कि बड़ा होता है। अनुच्छेद 265 कर बिना कानून के नहीं। क्या प्रावधान है इसका? तो कानून के बिना कोई कर न लगाया जाएगा, न वसूला जाएगा। अर्थात बजट में घोषित कर तभी लागू होंगे जब संसद कानून बनाएगी, यानी कि संविधान का शासन है, रूल ऑफ लॉ की भावना भारत में शुरू से है। उसके बाद हमारा है आर्टिकल 266 भारत की संचित निधि कोष, यानी कि 3 मुख्य फंड होते हैं इसमें। एक तो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होता है कॉन्टेंजेंसी फंड, एक होता है पब्लिक अकाउंट, यानी कि बजट का संबंध बजट का मुख्य खर्च कंसोलिडेटेड फंड से होता है। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि यानी कि कॉन्टेंजेंसी फंड क्या है? आपात स्थिति में खर्च के लिए गवर्नमेंट अलग से उठा के रख देती है। बजट लिंक संसद की मंजूरी के बाद में ली जाती है। इमरजेंसी स्पेंडिंग प्रोविजन ये होता है। अनुच्छेद 268 और 70 क्या है? तो करों का बंटवारा। क्या बताता है ये? केंद्र और राज्य के बीच करों का वितरण होगा और बजट में महत्व होगा, यानी कि राज्यों को कितना पैसा मिलेगा। 274 बताता है कि राष्ट्रपति की सिफारिश, यानी कि क्या है? राज्यों के कर हित से जुड़े विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश होंगे। फिर फिस्कल फेडरेशन की सुरक्षा यहाँ पे देखने को मिलती है। आर्टिकल 280 वित्त आयोग। वित्त आयोग का काम केंद्र राज्य के बीच करों का बंटवारा तय करना होता है। बजट लिंक बजट में राज्यों को मिलने वाला पैसा इसी की सिफारिश पे आधारित होता है। आर्टिकल 148 नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि केक, जो कि बहुत बड़ी और मान्य संस्था है। भूमिका इसकी होती है बजट खर्च की जांच करता है, इसका ऑडिट इसके पास होता है। महत्व सरकारी खर्च पर निगरानी करता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार नहीं हो रहा ना। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, केक पर भी सवाल उठते हैं आजकल कि इसमें धांधली हो रही है, पर जो चीजें दिखती नहीं है वो होती नहीं, जो होती है वो दिखती नहीं। आलोचना और चुनौतियां क्या है? तो कृषि बजट में बड़ी वृद्धि नहीं, एमएसपी पर ठोस घोषणा नहीं, छोटे किसानों तक एआई पहुंचना कठिन है। इसके लिए गवर्नमेंट को उनके पास एक ना एक कोच रखना चाहिए। भूमि जोत बहुत छोटी है। कंक्लूजन यही है कि किसान बजट 2026 में सरकार ने तकनीक, विविधीकरण, मूल्य संवर्धन और ग्रामीण विकास के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश की है। हालांकि त्वरित राहत कम है, लेकिन यह बजट दीर्घकालिक सुधारों पर आधारित होगा। थैंक्स फॉर वॉच। जय हिंद, जय भारत।